Epilepsy happens because there is some discrepancy in the usually इसको ऐसे ही समझा जाता है, there is some discrepancy in the central nervous system कहीं पर और टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेद, वायु दोष, अगर आपके मस्तिष्क में वायु दोष आता है तो एपिलेप्सी आती है. Now, can epilepsy be cured? It can be cured, yes, but it can only be cured by working upon your system, making your system rejuvenate. It cannot be cured through medicine. It cannot be cured by some other means. So if you start working upon your system, it might take time to come out of this. The frequency will certainly reduce. जो फिट्स आते हैं ना, उसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे करके कम आती जाएगी, but it will take certain amount of time. But you will have to start somewhere. भाई अगर दिल्ली से मुंबई जाना है तो एक कदम से तो शुरुआत करना. आप दिल्ली में बैठे बैठे सोचेंगे कि मुझे मुंबई पहुंचना है, इट विल नॉट हैपन. ये कभी नहीं होगा. चाहे 10 दिन में पहुंचिए, चाहे आप 2 साल में पहुंचिए. इफ यू स्टार्ट यू विल रीच. इफ यू वर्क अपॉन योर बॉडी you can come out of this situation. Without working internally, you cannot come out of this situation. So, पहली चीज, can your life become better? Yes, 100%. 100% आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी. Only when the internal system becomes better, you will be able to conceive. और क्या आप कंसीव कर सकते हैं सिस्ट होने के बाद भी, एपिलेप्सी होने के बाद भी? यस, बिल्कुल कर सकते हैं. पर क्या उसकी तरफ में काम कर रहे हैं? ये क्वेश्चन मार्क है. उसकी तरफ में आप यू आर लुकिंग फॉर सम मैजिक पिल, कोई दवाई बन जाए, मैं ठीक हो जाऊं, ऐसा सोच रहे हैं. 100 सालों में नहीं हुआ आज तक, अगले कितने भी आगे सालों में नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता. जितनी दवाइयां बनेंगी उतनी ही आपका शरीर खराब होता जाएगा. इनफर्टिलिटी बढ़ रही है ना, इनफर्टिलिटी तो बढ़ रही है. कहां पे कम हुई है बताइए? आज तो यंग, बिल्कुल जवान लेडी एंड मेल, इट इज नॉट जस्ट फीमेल, इट इज मेल ऑल्सो. मेल में मेजर तरीके से इनफर्टिलिटी बढ़ रही है. और फीमेल्स को अगर ना भी मालूम हो तो एक्चुअली दे नो समहाउ कि मेल्स में बहुत इनफर्टिलिटी बढ़ रही है. So, this program is for males also or just for females? अभी मैं बता रहा हूं ना कि इट इज आइडियली तो फर्टिलिटी दोनों के साथ में ही होता है ना. एक हटा दो तो फर्टिलिटी कहां? देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फर्टिलिटी. इट इज बिकॉज ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल देयर इज फर्टिलिटी. बट देयर इज अ सर्टेन सोशल साइकोलॉजी वी हैव क्रिएटेड. हमने एक मानसिकता बना दी ना, सामाजिक मानसिकता बना दी. उसमें फीमेल को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर डाल देते हैं. ये गलत मानसिकता, बिल्कुल गलत मानसिकता. फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही है, शायद उससे ज्यादा है. क्योंकि आजकल समाज में जो भी सोशली, अगर सोशल साइकोलॉजी भी किसने क्रिएट किया? फीमेल ने थोड़ी क्रिएट किया. आज आप इतना जो परेशान हो रहे हैं, मुझे सिस्ट है, मुझे ये है, मुझे वो, मैं कंसीव कर पाऊंगी नहीं, चिंता फीमेल को क्यों ज्यादा है? क्योंकि मेल्स ने एक सोशल साइकोलॉजी क्रिएट कर दिया है. मेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है फीमेल से. फीमेल्स बेचारी तो कहीं ना कहीं अपने आप को जिसे कहते हैं ना कि वो उस जगह पे फिट करने की कोशिश करती है, प्रूव करने की कोशिश करती है, और इमोशनली ज्यादा डिस्टर्ब होती है. और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल वो भी नहीं कह रहा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट मैं ये कह रहा हूं कि आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो. ये मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको बिगाड़ने की. वातावरण को किसने बिगाड़ा? फीमेल्स ने बिगाड़ दिया क्या? नहीं, बिकॉज ऑफ मेल्स दैट दे हैव क्रिएटेड पॉलिसीज एंड थिंग्स. तो लेकिन अब टाइम आ गया, यू टेक ओवर फ्रॉम मेल्स. मेल से आप संसार को ले लो, ठीक है? यू स्टार्ट रूलिंग द वर्ल्ड. इस टर्म्स में मैं कह रहा हूं, आप अब अपने विजडम को इस्तेमाल करें, आप जिम्मेदार बने, और अपने पति को भी पकड़ के लेके आओ.
उसको बोलो कि ये बेवकूफी करना छोड़ो, लेट्स स्ट्रेंथन ह्यूमन बॉडीज। हमारा शरीर जो है ना, ये मैजिक क्रिएट करता है, आपको थोड़ा सपोर्ट करना है। दवाइयों से तो अभी तक कोई ठीक नहीं हुआ ना, परेशानी हो रहे ना। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फीमेल्स को ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो ज्यादा समझदार होती हैं। और आपने अपने आप को पीछे रखा हुआ, ये गलत बात है। लेट्स वर्क टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड। आगे बच्चे आपके अगर बचपन में ही बीमार, आजकल हो रहे हैं ना बच्चे, बचपन से ही बीमार हो जाते हैं। डायबिटीज हो रहा है, हाइपोथायराइडिज्म, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एडीएचडी, आप नाम लीजिए। बच्चों के अंदर जान ही नहीं है आजकल, कुछ काम करने बोलिए उनको, देखिए बहाने मारेंगे, चरसी और बने जा रहे हैं। हाँ, तो आपकी जिम्मेदारी, आप जिम्मेदारी उठाइए। अब मेल से आप जिम्मेदारी ले लो, उन्होंने ये गलत डायरेक्शन ले लिया। सो आप अपनी जिम्मेदारी समझ के अपने मेल को पकड़ के लेके आओ कि देखो भाई, बाहर से कुछ भी कर लेना, इट्स ओके, लेकिन कम से कम हम अपनी लाइफ तो अच्छी करें ना, हमारे शरीर को तो स्ट्रांग करें अंदर से। बाकी जो मर्जी करो, आप दवाई भी खाते हैं तो उसका नुकसान होता है, सबको मालूम है ना, सबको मालूम है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, साइड इफेक्ट्स सबको मालूम है। तो उससे भी बचेंगे कैसे? इफ यू आर स्ट्रांग फ्रॉम विद इन, अगर अंदर से आप रेजिलिएंट हैं, झेल पाने की क्षमता है आपकी, तभी तो झेल भी पाएंगे। अदरवाइज 2-3 बार आईवीएफ के बाद में यू विल जस्ट ब्रेक डाउन, इजंट इट? 2-3 बार कराएंगे फेल्ड आईवीएफ, एंड व्हाट विल हैपन? यू विल ब्रेक डाउन इमोशनली, मेंटली। अरे वो ब्रेक डाउन भी नहीं आए, उसके लिए भी करना पड़ेगा आपको। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बच्चा जिंदगी में हमेशा बहुत ही इतना जरूरी है कि आप अपनी अपनी जिंदगी खराब कर लो, नहीं। सबसे पहली बात तो अपनी लाइफ तो बेटर कीजिए आप। अगर इफ यू आर बेटर फ्रॉम विद इन द प्रोसेस, कंसेप्शन और फर्टिलिटी विल ऑलवेज इंक्रीज। हमेशा फर्टिलिटी बढ़ेगी कैसे? जब आप ठीक होंगे, नहीं तो उस फर्टिलिटी का भी क्या फायदा जो आपके जीवन ही ठीक नहीं है, लाइफ ही ठीक नहीं। सो टू इंक्रीज फर्टिलिटी, टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज, टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेडिसिन, टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इमोशनल ऑनस्लॉट। एक फीमेल तो हमेशा उनको इमोशनली कहीं ना कहीं से प्रताड़ना मिल रही है ना। कंसीव नहीं कर पाएंगे तो वो इन लॉज नाराज हो जाएंगे, पति देव नाराज हो जाएगा, और क्या क्या ऐसे फितूर क्यों आता है इतना? क्योंकि हम कमजोर लोग हैं। तो अगर आप कमजोर नहीं रहेंगे, अंदर से स्ट्रांग होंगे, तो ये सब चीजें आपको नुकसान करेंगे क्या? नहीं नहीं, नहीं कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू एक्सर्ट योरसेल्फ बेटर इन लाइफ। अपने आप को ज्यादा आप एक तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे। उसके लिए भी तो जान चाहिए, उसके लिए भी तो कॉन्फिडेंस चाहिए, उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए। फीमेल्स के लिए बहुत जरूरी है कि अपने को अंदर से वो रेजिलेंट बनाए एंड स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप आगे के जनरेशन को पैदा करने वाले हैं, आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए।